नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24 और मैं हूं दिव्या। बिहार में भी बेंगलुरु मॉडल पर इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनेगी। इस क्षेत्र में देश भर की बड़ी कंपनियों को लाने का प्रयास होगा। इससे 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। राज्य सरकार ने इसके लिए पहल शुरू कर दी है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी के लिए उद्योग विभाग बेंगलुरु मॉडल का अध्ययन करेगा। उद्योग सचिव कुंदन कुमार समेत वरीय अधिकारियों का दल बेंगलुरु गया है। यह टीम इस सिटी का काम देखेगी। उच्च स्तरीय टीम वहां अध्ययन के बाद अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। इसके बाद सरकार इलेक्ट्रॉनिक सिटी को लेकर आगे की कार्य योजना बनाएगी। उद्योग विभाग राजधानी पटना के निकट ही इलेक्ट्रॉनिक सिटी स्थापित करने की योजना बना रहा है। राज्य सरकार पटना के निकट फिनटेक सिटी, लॉजिस्टिक पार्क और एजुकेशनल सिटी स्थापित करने की योजना पर पहले ही काम कर रही है। अब इलेक्ट्रॉनिक सिटी स्थापित करने की तैयारी है। बिहार सरकार निवेशकों को आकर्षित करने, स्थानीय स्तर पर रोजगार की उपलब्धता बढ़ाने, राज्य के प्रतिभाशाली युवाओं को बड़े अवसर उपलब्ध कराने को लेकर इलेक्ट्रॉनिक सिटी स्थापित करना चाहती है। सरकार यह भी चाहती है कि जो बिहारी देश के बाहर इस क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं वे बिहार लौट सके। यही नहीं, अन्य राज्यों के लोगों के लिए भी यह आकर्षण का केंद्र होगा। पिछले दिनों बिहार में निवेशकों, उद्यमियों, निर्यातकों के सम्मेलन में भी इस संबंध में सुझाव मिले थे। हाल के दिनों में बिहार की औद्योगिक नीतियों को देश में सबसे बेहतर माना जा रहा है। इसके बाद सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक सिटी को लेकर सक्रियता बढ़ाई है। बेंगलुरु में स्थापित इलेक्ट्रॉनिक सिटी एक प्रमुख IT और इलेक्ट्रॉनिक औद्योगिक केंद्र है। 800 एकड़ से अधिक में फैले इस क्षेत्र में इन्फोसिस, विप्रो, TCS, HCL, टेक महिंद्रा, बायोकॉन जैसी 200 से अधिक कंपनियां आई। यह मुख्य IT हब होने के साथ साथ आउटसोर्सिंग कंपनियों का प्रमुख केंद्र है। इसे भारत के इलेक्ट्रॉनिक राजधानी का एक हिस्सा माना जाता है। इसे कर्नाटक राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम ने विकसित किया। यह 4 क्षेत्रों में बटा हुआ है। यहाँ 3 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। यह स्थान न केवल व्यावसायिक बल्कि अब एक प्रमुख आवासीय क्षेत्र के रूप में विकसित हो चुका है। स्थापना के बाद से यह भारत के सिलिकॉन वैली का एक हिस्सा बन गया है। ट्रांजिस्टर, डायोड, माइक्रो प्रोसेसर, इंटीग्रेटेड सर्किट जैसे मूल घटकों से लेकर कंप्यूटर, मोबाइल, टेलीविजन, डिजिटल कैमरा, ऑडियो सिस्टम और घरेलू उपकरणों जैसे उपभोक्ता उत्पाद के निर्माण पर फोकस होता है। लैपटॉप, स्मार्ट सिटी, गेम कंसोल, डिजिटल कैमरा, MP3 प्लेयर, स्मार्ट वॉच आदि के निर्माण की भी सुविधा उपलब्ध होगी। उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि हम सूबे में इलेक्ट्रॉनिक सिटी स्थापित करने की योजना पर गंभीरता से काम कर रहे हैं। हमारे उद्योग सचिव, निदेशक समेत वरीय अधिकारियों की टीम बेंगलुरु गई हुई है। टीम वहां की पूरी योजना का अध्ययन करेगी और फिर इसकी रिपोर्ट तैयार करेगी। इसके आधार पर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील पाल, आपका कॉमेडी का लाल, और आंखें न्यूज चैनल के लिए कहना चाहूंगा कि भैया आंखें न्यूज 24 देखते रहिए, 24 आवर्स देखते रहिए और दुनिया की अच्छी और सच्ची खबरों से अवगत होते रहिए। आंखें न्यूज 24 कभी नहीं करेगा आपको बोर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, कंकड़बाग, पटना। जहां नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराए नामांकन। नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16, गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल, आलमगंज, पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल, आलमगंज, पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी, आलमगंज मेन रोड, नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007।